वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपके अपने खुद के YouTube चैनल शुभ कर्मस में आपका NPS खालसा स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा, मानवता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह जी मिंटू NGO हसनपुर में, जो कि सपनों के घर के नाम से जाना जाता है। सपनों के घर में लाया गया गुरदीप कौर को। गुरदीप कौर की 2 शादी हुई। पहली शादी में 2 बच्चे, दूसरी शादी में 1 बच्चा, दूसरे का अबॉर्शन। और इतने अत्याचार, घोर अत्याचार सहने के बाद अब वो दर दर भटक रही थी। बहुत ये स्टोरी जो है क्रिटिकल है, बहुत भावुक स्टोरी है गुरदीप कौर की। गुरदीप कौर की उम्र तकरीबन 35 से 40 वर्ष के करीब में हो गई। पहली शादी की गई और 2 बच्चे उसके हुए, एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। लेकिन उसका जो घर वाला था पहला, वो उसे बहुत मारता था, पीटता था और अनमनुष्य व्यवहार उसके साथ करता था। तो वो उससे तलाक हो गया और वो अकेली चंडीगढ़ में एक बहुत छोटा सा क्वार्टर लेकर, जहाँ पे लेबर रहती थी, वहाँ पे रहने लग गई। वहाँ पे उसको एक इंसान मिला, आदमी मिला, जो उसके साथ उसको अपने जाल में फंसाने के लिए उसका मामा बन गया। अब ये जो गुरदीप कौर है, ये थोड़ी सी सीधी है लेकिन बहुत पढ़ी लिखी हुई है। MA पंजाबी की इसने की हुई है, डाइट कोर्स किया हुआ है और क्लास में टॉप आती थी, पढ़ाई में बहुत लायक थी। वो जो मामा था वो मुसलमान था। यहाँ मैं कोई हिंदू सिख मुसलमान की बात नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि वो मुसलमान था। और उसने उसको अपने भरोसे में लेकर बोला कि मेरा एक सज्जन है, उसके साथ तुम शादी कर लो, अपना धर्म बदल कर, यानी सिख से वो मुसलमान बन जाओ। शबनम उसने नाम रख दिया और उसके साथ उसकी जो है वो शादी करवा दी गई। लेकिन वो जो शादी दोबारा हुई, वो भी उसको बहुत तंग करता था, मारता था, पीटता था। और उसके एक बच्चा हुआ, लड़की, जो अभी तकरीबन 2 साल, 1.5-2 साल की है। उसके बाद फिर उसका अबॉर्शन हुआ और वो भी बहुत शराब पीता था और उसकी बहुत उसको तसीयत देता था। एक बार उसने गुरदीप कौर की बहन को फ़ोन किया कि जो तुम्हारी बहन है वो मर चुकी है, उसका मैंने जो अंतिम क्रिया है वो कर दी है, लेकिन अपना एड्रेस नहीं बताया कि मैं कहाँ पे हूँ। और उन्होंने सोचा कि हमारी बहन मर चुकी है, तो वो उसी ही जज्बात में रहते रहे। लेकिन 1 महीने के बाद वो बात करवाता है गुरदीप कौर की उनके साथ और बोला कि मैं मरी नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। वो बहुत हैरान होते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो उसे मिलने के लिए नहीं आते। गुरदीप कौर की बहन वगैरह जो रिश्तेदार थे या भाई तो पहले से नाराज था, वो उसको मिलने के लिए
नहीं जाते, तो ये भी अपनी इस गुरदीप कौर को अपने घर से निकाल देता है। उसके कोई दोस्त आते थे, कोई उसका दोस्त वकील था और इसको बुरी तरह पीटते थे, इसके कपड़े तक फाड़ देते थे। बहुत अत्याचार गुरदीप कौर ने सहा। तो चंडीगढ़ के पास एक गुरुद्वारा है अंब साहब, तो वहाँ पे आई और दो सिंह मिले, दो सरदार जी मिले इसको, जो अमृतसर गुरुद्वारा में बाबा दीप सिंह के पास वहाँ उनकी सेवा करते थे। इसका हालचाल पूछा और इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इसको वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया। लेकिन जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो किसी ने उसके कान भर दिए कि ये जो सरदार हैं दो, ये तेरे को धोखा देंगे, तेरे को पहले भी धोखे मिले हुए हैं और हो सकता है कि तेरे को और तेरी जो बिटिया है 1.5-2 साल की, दोनों को बेच देंगे। लेकिन वो ऐसे नहीं थे, उनके अंदर सेवा का वो था कि मैं उनकी सेवा हम करें, मिशन था उनका कि इसको कहीं ना कहीं सही जगह पे लेकर जाएं। तो वहाँ पे एक और लेडी भी मिली गुरुद्वारा अम्ब साहब में, उसने भी इनकी बहुत सपोर्ट की। लेकिन ये जो गुरदीप कौर थी वो वहाँ से गायब हो गई। लेकिन फिर 2-4 दिन बाद वो लुधियाना में एक गुरुद्वारा साहब है दुखनिवारण साहब, वहाँ पे उनको मिली और फिर उन्होंने उनको पकड़ा और लेकर आ गए सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के पास हसनपुर में, सपनों के घर में, जो एनजीओ इन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ पे लेकर आ गए। यहाँ लाने के बाद सारी गाथा सुनाई गुरदीप कौर ने अपनी, बोला कि मेरा धर्म बदल दिया, नाम बदल दिया, शबनम रखा, सब कुछ उसने अपने मुख से बताया। उसकी बहन और जीजा भी आ गए और सुल्तान से भी बात हुई, जो जिस मुसलमान के साथ उसकी दोबारा शादी हुई थी, उससे भी बात हुई और उसको भी बोला। गुरप्रीत जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसके घर वाले पे कि उसने परवाह नहीं की, इसको छोटा सा बच्चा था, दोबारा फिर बच्चा करने की इच्छा जाहिर की और उसका अबॉर्शन करवाया, उसकी टांगों उसके पेट पे टांगें मारी, हाथ पैर मारे, तो उसका ब्लीडिंग शुरू हो गया और फिर उसका कोई इलाज भी उसने नहीं करवाया, जो कि गुरदीप कौर के मन में ये बहुत बात खल रही थी। गुरप्रीत जी चाहते हैं अगर ये सीधे रास्ते से नहीं मानेगा तो मैं पुलिस पे भी केस दर्ज करूँगा, पुलिस की भी सपोर्ट लूँगा। और गुरदीप कौर को उन्होंने बोला कि तू मेरी छोटी बहन है, इस छोटी सी बेटी का मैं मामा हूँ और मैं यहाँ पे पूरा इसका और आपका दोनों का सेहत का ख्याल रखूँगा, बच्चे को पढ़ाऊँगा, तो तू फिक्र मत कर। तो ऐसे 2 मेहमान गुरदीप कौर और उसकी छोटी सी बेटी जो 1.5-2 वर्ष की लगती है, वो सपनों के घर में आ चुकी हैं, रह रहे हैं। आप सबके आगे मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर कि आइए हम इस माँ बेटी के लिए अरदास करें, प्रार्थना करें कि इसका घर बस जाए और या फिर यहीं पे सपनों के घर में वो रहे, वहाँ पे सेवा करे। और जो छोटी सी बच्ची 1.5-2 साल की है, वो इतनी पढ़ाई में लायक हो कि सपनों के घर में वो पढ़े, स्कूल जाए और लायक बच्चा बनकर एक अफसर बन जाए, ताकि वो आपकी अपनी माँ के सारे दुखों को काट सके। मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर फिज़िकली तौर पे एक बार आप वहाँ पे एनजीओ ज़रूर जाओ और वहाँ पे जाकर देखो कि कैसे 700 लोगों का किचन चलता है, कैसे वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो काम कर रहा है, कैसे वहाँ पे गुरुद्वारा साहब है वहाँ कैसे सेवा होती है, और 700 लोगों की रहने की व्यवस्था भी आप देखो और आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा काम यहाँ पे मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए हो रहा है। आप जो 700 लोग हैं उनको मिलिए
और उनको बोलिए कि हम हैं आपके परिवार के मेंबर। उनको दिलासा दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलूँगा एक नए कंटेंट के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय। आप सबकी कामयाबी के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं परमपिता परमात्मा वाहिगुरु के आगे अरदास करता हूँ। और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, नरेंद्र पाल सिंह खालसा, लुधियाना, पंजाब से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।